अगर आपको शरीर में सूजन यानी स्वेलिंग है, फिर चाहे वो सुबह उठने के बाद आंखों के नीचे स्वेलिंग होती हो या फिर जोड़ों में, उंगलियों में बहुत ज्यादा सूजन होना, जकड़न रहना, खास करके मॉर्निंग स्टिफनेस होना, या फिर पैरों में सूजन यानी पेडल एडिमा, वाटर रिटेंशन या फिर इन्फ्लेमेशन, ब्लोटिंग रहना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, इस तरह की कोई भी समस्या अगर आपको है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही असरदार ऐसे 7 आयुर्वेदिक उपाय हम इस वीडियो में जानेंगे जो आप बहुत आसानी से घर पे कर सकते हैं। अगर आप बीमारी की शुरुआत की अवस्था में इन उपायों को अपनाते हैं तो आपकी बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी, आपकी तकलीफ, समय, पैसे सभी बचेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आयुर्वेद में सूजन को शोथ या श्वयथु कहा गया है। अब देखिए, आयुर्वेद की जो बृहत्त्रयी है यानी सबसे महत्वपूर्ण ऐसे जो आयुर्वेद के 3 ग्रंथ है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, इन तीनों ग्रंथों में सूजन आने के कारण, इसके प्रकार, लक्षण, चिकित्सा, इसके बारे में बहुत ही विस्तार के साथ बताया हुआ है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि सूजन क्यों आती है, क्योंकि अगर हम कारणों को दूर करेंगे तभी तो हम चिकित्सा कर पाएंगे। आयुर्वेद में भी सबसे पहली जो चिकित्सा दी है वो है निदान परिवर्जन, यानी किसी भी बीमारी के कारण को दूर करना। देखिए, अगर किसी को एनीमिया है यानी अगर हीमोग्लोबिन कम है या फिर लीवर, हार्ट, किडनी, इनसे संबंधित कोई समस्या है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो इस तरह के अनेक कारणों से सूजन आ सकती है। आयुर्वेद की संहिताओं में भी ऐसे बहुत सारे कारण बताए हुए हैं जो आमतौर पर लोगों को पता नहीं रहते। तो चलिए देखते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार सूजन आने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। सबसे पहला जो कारण है तो पचने में भारी, बहुत ज्यादा खट्टे स्वाद वाली या स्निग्ध यानी जिसमें भी बहुत ज्यादा चिकनापन है, या ठंडे तासीर की या ठंडी चीजें जैसे कि आइसक्रीम है, फ्रिज से निकाल के आप कुछ खाते हैं, तो ऐसी सभी चीजें अगर आप ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो इससे शरीर में सूजन आएगी। दूसरा जो कारण है तो बहुत ज्यादा नमकीन स्वाद की चीजें, ऐसी चीजें जिनकी तासीर बहुत गर्म है यानी तीक्ष्ण उष्ण चीजें, या अगर आप क्षार वाली चीजों का सेवन ज्यादा करते हैं, पत्र शाक यानी लिफी वेजिटेबल्स अगर आप ज्यादा खान पान में रखते हैं, या फिर द्रव अंश जिसमें है यानी बहुत ज्यादा पानी पीना, लिक्विड्स का सेवन ज्यादा करना है, फिर चाहे वो फलों का जूस हो, दूध हो, पानी हो, तो ये सभी चीजों से भी शरीर में सूजन उत्पन्न होगी। तीसरा कारण है सही समय पे नींद ना लेना, जैसे कि दिन में सोना या रात को जागरण करना। चौथा कारण है अजीर्ण की स्थिति में, यानी अगर आपको अजीर्ण हुआ है, पहले खाया हुआ पचा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम करते हैं या मैथुन करते हैं तो उससे भी शरीर में सूजन आएगी। पांचवा कारण है विरुद्ध आहार यानी इनकॉम्पैटिबल फूड, ऐसे फूड कॉम्बिनेशन जो परस्पर विरोधी है, जैसे कि दूध के साथ फलों का सेवन करना, या दूध की चाय, दूध के साथ नमकीन चीजों का सेवन करना, या फिर शहद गर्म चीजों के साथ लेना, दही को गर्म करना। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो आयुर्वेद में विरुद्ध आहार के रूप में बताए हुए हैं। या फिर दूषित आहार का सेवन करना, या फिर ऐसा खान पान लेना कि जो आप ठीक से ना पचा सको और फिर शरीर में आमदोष उत्पन्न हो, यानी ऐसे दूषित तत्व शरीर में उत्पन्न होंगे जो एक टॉक्सिन के समान आपके शरीर में काम करेंगे और उससे भी शरीर में सूजन आएगी। छठा कारण दिया है व्यायाम का अभाव, यानी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना होना, सिडेंटरी लाइफस्टाइल रहना, या फिर बहुत ही एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी, अति परिश्रम या बहुत ज्यादा जिम एक्सरसाइज करना। सातवां जो कारण दिया हुआ है वो है अगर कोई चोट लगती है या फिर आपको एनीमिया यानी पांडु रोग है, पंचकर्म अगर आप कराते हैं और पंचकर्म में सही तरह से शरीर की शुद्धि ना होना, ये भी आयुर्वेद में सूजन का कारण बताया हुआ है। चलिए देखते हैं कि सूजन यानी शोफ, इस विकार की आयुर्वेद में क्या चिकित्सा दी है, इसका चिकित्सा सूत्र क्या है यानी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। तो अगर आपके शरीर में आमदोष बनने के कारण सूजन आती है तो आयुर्वेद में कहा गया है कि सबसे पहले लंघन करना जरूरी है, यानी उपवास, फास्टिंग करना जरूरी है ताकि ये दोष कम हो सके। फिर उसके बाद पाचन के लिए औषधियां दी जाती है जो अग्नि को खुलाए, जो अपचित आहार है उसको पचाने के लिए मदद करे। लेकिन जब दोष बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाते हैं, बहुत दिनों से ये सूजन रहती है, तब फिर पंचकर्म के द्वारा यानी शोधन चिकित्सा के द्वारा इन दूषित दोषों को शरीर से बाहर निकालना जरूरी हो जाता है। इस वीडियो में हम वही उपाय देखेंगे जो आप बहुत आसानी से घर पे कर सकते हैं। सबसे पहला जो उपाय है वो है गुडार्द्रक योग, यानी इसमें गुड़ और अदरक या गुड़ और सौंठ इनका प्रयोग आपने करना है। अब देखिए, ग्रंथों में इस कॉम्बिनेशन का जो डोज है या ड्यूरेशन है ये बहुत ज्यादा बताया हुआ है।
लेकिन इससे आपको गर्मी ना बढ़े या आपको अच्छे से सूट हो जाए तो इसके लिए हम इसे प्रैक्टिकली यूज करेंगे। आपने इसको धीरे धीरे बढ़ाना रहता है। तो आपने क्या करना है, अदरक का छोटा सा टुकड़ा आपने कद्दूकस करके लेना है और बिल्कुल एक चुटकी अदरक यानी कद्दूकस किया हुआ अदरक, और उसमें उतना ही गुड़ या थोड़ा सा ज्यादा गुड़ आपने मिला के एक छोटी सी गोली के जैसे आप बना सकते हैं। इसको चूस के आपने खाना है। इसके ऊपर हल्का सा गर्म पानी आप पी सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि गुड़ और सौंठ का पाउडर, तो लगभग एक चुटकी सौंठ का पाउडर और उसमें गुड़ मिला के इसकी भी गोली बना के आप खा सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक उपाय आप कर सकते हैं। अब आपने धीरे धीरे यानी हर रोज ये जो अदरक है या सौंठ है इसको थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाना है। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते अपने 8 दिन या 10 दिन इसको बढ़ाते जाना है और उसके बाद अपने इसको धीरे धीरे कम करना है। अपनी सुटेबिलिटी के अनुसार ही इसकी जो मात्रा है वो आपने बढ़ानी है। कभी भी आपको अगर ऐसे लगा कि शरीर में गर्मी या जलन बढ़ रही है तो तुरंत आपने इसको कम करते जाना है। तो ऐसे लगभग 15 से 20 दिनों तक आपने इसे कंटिन्यू करना है। इसे कब ले तो प्रिफरेबली खाना खाने के पहले इसे ले, और जब तक अच्छी भूख ना लगे तब तक खाना अवॉइड करें, ताकि पहला जो अपचित आहार है उसको पचाने के लिए आपको मदद मिले, आपका जठराग्नि प्रज्वलित हो, भूख अच्छे से खुले और जो शरीर में सूजन आई हुई है वो भी कम हो सके। जिन लोगों को शरीर में सूजन तो है पर उसके साथ ही पेट में बहुत ज्यादा भारीपन, ब्लोटिंग होना, अपच रहना, पतले दस्त होना, यानी स्टिकी स्टूल हो या बार बार स्टूल के लिए जाना पड़ता हो, तो ऐसे लोगों के लिए तक्र सेवन बताया हुआ है, यानी अपने बटर मिल्क का सेवन करना है। इस छाछ में आपने सौंठ, काली मिर्च, पिपली, इसका चूर्ण यानी जो त्रिकटु चूर्ण है वो 1 से 2 चुटकी आप इसमें मिलाए, थोड़ा सा सेंधा नमक इसमें डालें और इस छाछ का आप सेवन करें, ताकि आपकी सूजन भी कम हो सके और जो आपको पतले दस्त हो रहे हैं उसको भी कम करने के लिए आपको मदद मिले। पर ऐसे लोग जिनको अपच तो है पर कब्ज रहता है, उनके लिए एक जो कॉम्बिनेशन बताया हुआ है वो है हरड़ के चूर्ण को गुड़ के साथ आपने लेना है। तो लगभग 1/4 चम्मच से आधा चम्मच हरड़ का चूर्ण और उसमें गुड़ मिला के आपने सेवन करना है। उसके ऊपर गर्म पानी आप पी सकते हैं। देखिए, हर बार सूजन को हमें सिर्फ ठीक नहीं करना है, तो उसके लिए जो कारण बन रहे हैं उसको अगर आप ठीक करते हैं तो अपने आप ही आपके शरीर की ये जो सूजन है वो कम होगी। जिन लोगों को आमवात की समस्या है यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, पेन, शरीर में बहुत ज्यादा सूजन आना, जोड़ों में सूजन आना, जकड़न रहना, मॉर्निंग स्टिफनेस होना, इस तरह के लक्षण है और साथ ही में बिल्कुल भूख ना लगना या फिर पेट ठीक से साफ ना होना यानी कब्ज रहना, ऐसी सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल एक उत्कृष्ट औषधि है। ये वात शमन करती है। दूसरा है कि इस तरह का जो आम शरीर में बना हुआ है सूजन है उसको भी ये कम करेगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो आप जो अरंडी का तेल है रात को 1 चम्मच ये अरंडी का तेल आप गर्म पानी के साथ ले या फिर आटे में मिला के इसकी रोटी बना के आप खा सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा ऐसा कॉम्बिनेशन है, वो है गिलोय और सौंठ के काढ़े में अरंडी का तेल मिला के आप ले सकते हैं। इसके लिए जो गिलोय का स्टेम है उसके छोटे टुकड़े बना के इसको अच्छे से कूट के गिलोय और सौंठ को आपने पानी में उबालना है। इसको तब तक उबाले जब तक कि 2 कप पानी आपने जो रखा था वो लगभग आधा कप या 1 कप ना बच जाए। फिर इस काढ़े को छान के इसमें 1 चम्मच अरंडी का तेल मिला के सुबह खाली पेट आपने इसे लेना है। जब तक अच्छी भूख ना लगे तब तक आहार का सेवन आप ना करें। तेल इस तरह से मिला के आपने पहले 3 से 5 दिन लेना है। फिर उसके बाद बिना तेल के भी ये जो गिलोय और सौंठ का काढ़ा है लगभग ये 10 से 15 दिन आप जरूर रखें, ताकि आपकी सूजन, दर्द, ये स्टिफनेस ये सब कम होने के लिए आपको बहुत अच्छी मदद मिल सके। अरंडी के पत्ते आपको बाह्य प्रयोग करने से यानी एक्सटर्नल एप्लीकेशन से भी आपको बहुत अच्छे से फायदे देंगे। तो आपने क्या करना है, अरंडी का पत्ता ले, इसके ऊपर अरंडी का ही तेल आप लगाएं, फिर इसको तवे पे गरम करें और जहां पे आपको दर्द या सूजन है वहां पे अपने इस पत्ते को रखना है। इसको हल्का सा बांध के भी आप छोड़ सकते हैं या फिर इन पत्तों की पेस्ट बना के उस पेस्ट को हल्का सा गरम करके इसका लेप भी जहाँ पे सूजन या दर्द है वहां पे आप जरूर लगाएं। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, पेन को कम करते हैं, स्टिफनेस को कम करते हैं। आप इस उपाय को अपना के जरूर देखिए। लीवर, हार्ट और किडनी, इनसे संबंधित समस्याओं के कारण भी शरीर में सूजन आती है। तो देखिए, इन तीनों के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऐसा उपाय है, वो है पुनर्नवा। पुनर्नवा इन तीनों के लिए फायदेमंद है। ये शरीर से जो दूषित तत्व है वो यूरिन के द्वारा इन दोषों को ये बाहर निकालती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट इसका है, सूजन को ये कम करती है। पुनर्नवा का प्रयोग आप बहुत अलग अलग तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला है पुनर्नवा का चूर्ण।
इसकी मात्रा है 3 से 6 ग्राम यानी लगभग आधा चम्मच पुनर्नवा का चूर्ण दिन में 2 बार खाना खाने के पहले आप सेवन करें। दूसरा जो उपाय है वो है पुनर्नवादि मंडूर, इस नाम से टैबलेट मिल जाती है, तो लगभग 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के पहले या बाद में आप ले सकते हैं, अपनी सुटेबिलिटी के अनुसार आप इसे ले। तीसरा जो उपाय है वो है पुनर्नवादि काढ़ा, तो ये इसका 15 से 20 ml ये काढ़ा अपने दिन में 2 बार लेना है। हल्के से गुनगुने पानी में मिला के आप इस काढ़े का सेवन करें। तो इस तरह से अलग अलग तरह से आप इसका सेवन कर सकते हैं। शरीर की सूजन को कम करने के लिए अगला उपाय भी उतना ही इफेक्टिव है, यह है गोक्षुर यानी छोटा गोखरू। तो गोक्षुर कैसा है? यह बस्ती शोधन करने वाला मूत्रल यानी ये डायूरेटिक है। शरीर के दूषित तत्वों को यूरिन के द्वारा ये शरीर से बाहर निकालता है। सेवन कैसे करें? तो गोखरू का चूर्ण लगभग आधा चम्मच दिन में 1 से 2 बार खाना खाने के पहले या बाद में भी आप ले सकते हैं। गोक्षुरादि क्वाद भी मिलता है, इसको भी 15 से 20 ml की मात्रा में दिन में 2 बार हल्के गुनगुने पानी के साथ आप सेवन करें। एक और बहुत ही बढ़िया ऐसा कॉम्बिनेशन है वो है रसायन चूर्ण। तो रसायन चूर्ण में गिलोय, आंवला और गोखरू इन तीनों को समान मात्रा में मिलाया हुआ है। ये तीनों रसायन औषधियां है। स्पेशली जब आपकी इम्यूनिटी कम है, बहुत ज्यादा शरीर में थकान रहती है या अंदर से हल्का हल्का बुखार रहता है, बहुत लंबे समय से बीमारी चली आ रही है, तो ऐसी सभी अवस्थाओं में रसायन चूर्ण का सेवन फायदेमंद रहेगा। कैसे सेवन करें? तो प्रातः काल में यानी सुबह जितना जल्दी आप इसे ले सके उतना जल्दी ले। तो लगभग आधा से 1 चम्मच रसायन चूर्ण विषम मात्रा में शहद और घी के साथ लेना है, यानी घी अगर आपने 1 चम्मच लिया तो शहद को आधा चम्मच ले। इस तरह से विषम मात्रा में आप इसे ले सकते हैं। जो लोग शहद का सेवन नहीं करते वो पानी में मिला के भी इसे ले सकते हैं। देखिए, हमने इसके पहले ही गोक्षूर, पुनर्नवा, रसायन चूर्ण इन सब के बारे में अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं, तो इनकी सविस्तर जानकारी के लिए वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। अब ये सभी औषधियां कितने दिन तक आपने सेवन करनी है, तो ऐसा कोई भी फिक्स ड्यूरेशन नहीं है। 1 से 3 महीने तक भी आप इन्हें ले सकते हैं। ये सभी कॉम्बिनेशंस बहुत सेफ है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के आप इसे ले। अगर आपकी अभी कोई एलोपैथी की दवा चल रही है उसके साथ भी इन कॉम्बिनेशंस को आप ले सकते हैं, ताकि आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिख सके। जिन लोगों को शरीर में सूजन के साथ ही अंदर से बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, जलन होती है, यूरिन में जलन होती है, उनके लिए एक बहुत ही सिंपल, सेफ लेकिन उतना ही इफेक्टिव ऐसा कॉम्बिनेशन है वो है धान्य खीम। अब देखिए, जो धनिया है, धनिया के बीज, इसको संस्कृत में धान्य कहा जाता है। ये त्रिदोषहर है, यानी वात पित्त कफ इन तीनों दोषों पे काम करते हैं। इसका एक बहुत ही बढ़िया ऐसा कॉम्बिनेशन है धान्य खीम। तो आपने क्या करना है, लगभग 1 गिलास आप पानी ले। इसको अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन है तो मिट्टी के बर्तन में ये पानी आप डालें। फिर आपने 1 से 2 चम्मच धनिया के बीज लेना है, इसको दरदरा सा कूट के लेना है। इसको इस पानी में मिलाए और इसे रात भर आप रख दे। कम से कम 3 से 4 घंटे आप इसे जरूर रहने दे, ताकि जो धनिया के बीज है उसकी जो औषधीय गुणधर्म है वो पूरे उस पानी में आ जाए। उसके बाद इस पानी को छान के अपने सुबह आप इसे ले सकते हैं, या दिन में भी ये जो धान्य खीम है इसका थोड़ा थोड़ा सा सेवन आप कर सकते हैं, ताकि शरीर में ये जलन, गर्मी है, ये सभी समस्याएं तो कम हो, लेकिन यूरिन का फ्लो अच्छे से हो जाए। आपके शरीर में जो सूजन आई हुई है वो कम करने के लिए भी ये सिंपल कॉम्बिनेशन आपको मदद करेगा। इस तरह से आज के वीडियो में हमने शरीर की सूजन को जड़ से दूर करने के लिए बहुत ही आसान लेकिन उतने ही असरदार ऐसे 7 आयुर्वेदिक उपाय देखे हैं। तो आप भी इन उपायों को जरूर आजमाइए। इन्हें अपनाने के बाद आपको कैसे लगा वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप और किस विषय के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए। आप अगर चैनल पे नए हैं तो सही आयुर्वेद की जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।